वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज हम दिसंबर 2023 का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। 1 से लेकर 31 दिसंबर तक जितने भी राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं वो इस सेशन में हम देखने वाले हैं साथियों। यह सेशन स्पेशल सीटी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए इसका है वो हम सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। और आने वाली जो सीटी एग्ज़ाम है और जो अन्य एग्ज़ाम है उसके लिए यह रामबाण क्लास रहने वाली है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ठीक है, अब आपको इसी के साथ जो महत्वपूर्ण सूचना देनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ साथियों। ये अपनी बुक जो राजस्थान करंट अफेयर की बड़ी शानदार और जानदार बुक है वो तैयार हो चुकी है और आपको टेलीग्राम पर इस बुक का डेमो है वो डाल दिया गया है। नामात्र शुल्क पर है वो आपको यह साथियों मिलेगी ई बुक के रूप में। अभी फ़िलहाल साथियों में ई बुक के रूप में है वो आपको है वो प्रोवाइड करवाऊँगा। उसके बाद में आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा और अगर आपने अच्छा सपोर्ट किया तो साथियों यह वार्षिकांक के रूप में भी आपको है वो जल्द है वो मिलेगी। आपका सपोर्ट और आपका प्यार और आपका सहयोग की ज़रूरत है साथियों। और ये आप इसकी डेमो देख सकते हैं टेलीग्राम पर। वैसे मैंने टेलीग्राम पर पूरा डेमो डाल रखा है अपनी बुक का, ये आप देख सकते हैं। जैसे प्रमुख पदाधिकारी जितने भी अपने प्रमुख पदाधिकारी हैं, मंत्रिमंडल हैं, और ये देख सकते हैं आप। और इसके साथ में जो अब तक का अपडेट किया गया है, या देखिए राज्यसभा सदस्य भी मैंने यहाँ पर डाल रखे हैं। ये साथियों अपना कैप्सूल जो आप जानते हो अपना राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल रहता है, उसमें मैंने ये कैप्सूल भी इसके अंदर ऐड किया है जो अन्य किताबों से और अन्य जो करंट अफेयर की बुक से है वो साथियों बहुत अलग और आपको आगे लेकर जाएगी यह बुक। मैं विश्वास दिलाता हूँ बड़ी ही शानदार तरीके से इसमें मेहनत की गई है और आपको कहीं पर भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। पूरा कंटेंट आपको एक स्थान पर है वो यहाँ पर मिल जाएगा साथियों। ये योजनाएं जो साथियों इस बुक में आपको राजस्थान की प्रमुख फ्लैगशिप योजनाएं व अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है पूरी अपडेट के तहत, यानी 2024 के अपडेट के तहत। ये आप देख सकते हैं योजनाएं भी है वो मैंने कर दी। ये अपनी इस तरह से क्वेश्चन और उसका आंसर और उसका सोल्यूशन जो अपनी एज इट इज़ जो करंट अफेयर की जो क्लास रहती है डेली उसके अकॉर्डिंग है वो मैंने यहाँ पर इसमें साथियों ऐड किया है। यह आप देख सकते हैं बड़ी ही शानदार जानदार। अब आपको मैं बता देता हूँ, ये अपना व्हाट्सएप चैनल है राजस्थान स्टडी नंबर 1 और ये अपना टेलीग्राम चैनल राजस्थान स्टडी नंबर 1। इस पर मैंने साथियों ये हैं बुक की डेमो आपको डाल दी गई, आप अच्छे से देख सकते हैं वहाँ पर। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल, इसको भी फॉलो कीजिएगा, यहाँ पर करंट से रिलेटेड पोस्टें डाल दी जाती है। और वैसे मैं बहुत दिनों के बाद मैं क्लास ले रहा हूँ, 5-6 दिन हो गए हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ साथियों। इस बुक के लिए मैं है वो रात दिन मेहनत कर रहा था और उम्मीद करता हूँ ये बुक आपको बहुत ही पसंद आएगी और विश्वास दिलाता हूँ ये बुक साथियों आपके प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए रामबाण होगी। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसका भी अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम हुआ है जिसकी भी मैंने क्वेश्चन और साथ में अपनी क्लास और अपनी बुक से आए हुए क्वेश्चन हूबहू वो मैंने टेलीग्राम पर डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अब मैं दिसंबर का पूरा सुपरा साफ हम करने वाले हैं। बड़ी ही शानदार जानदार नामात्र यानी छोटी सी क्लास रहेगी और उसके अंदर बड़े ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले आपके एग्ज़ाम के लिए साथियों रामबाण क्लास रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं, दिसंबर महीने का पूरा रिवीजन करते हैं और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो आप ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी बुक की डेमो देखने के बाद में। वहाँ पर आपको बता दूँ साथियों टेलीग्राम पर भी है वो यहाँ पर कमेंट बॉक्स ऑन कर रखा है, उसके माध्यम से भी आप है वो बता सकते हैं। ठीक है, उस बुक का डेमो देखिएगा। मैं कहता हूँ ऐसी बुक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी जितनी मैंने ताकत करंट अफेयर की बुक में लगाता हूँ ना अपनी डेली क्लास में, उससे कई गुना ताकत मैंने बुक तैयार करने में लगाई है। और विश्वास दिलाता हूँ बड़ी आपको अच्छे से पसंद आएगी और आपका रिस्पांस आपका सहयोग हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, उम्मीद करता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। और ये दिसंबर रोज़ाना आपको सीईटी एग्ज़ाम के लिए साथियों आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज दिसंबर महीने का हम निचोड़ देखने वाले हैं। कल आपको जनवरी महीने का डेली 9 दिन के अंदर यानी दिसंबर से लेकर अगस्त तक का महीने का आपको है वो सुपरफास्ट रिवीजन में करवाने वाला हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। तो बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों, 16वीं राजस्थान विधानसभा में सबसे युवा विधायक कौन है? तो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए इस बार राजस्थान की कौन सी विधानसभा चल रही है, 16वीं विधानसभा। ये नंबर आपको याद रखने हैं, मैं कह रहा हूँ पक्का आएगा क्वेश्चन। ठीक है,
इस 16वीं विधानसभा में सबसे युवा विधायक साथियों कौन है? रविंद्र सिंह भाटी है, जो शिव विधानसभा से कौन है? निर्दलीय विधायक हैं। जबकि राजस्थान की 16वीं विधानसभा के सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? तो ये है हरिमोहन शर्मा। ये भी अपने को ध्यान रखना है साथियों, कांग्रेस से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। हंसराज पटेल की बात करें तो 321 वोटों से सबसे कम वोटों से जीत दर्ज की है, ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। महाधिवक्ता महेंद्र सिंह सिंघवी ने किसे अपना त्यागपत्र सौंपा था? तो दिसंबर की अगर मैं बात करूँ साथियों तो राज्यपाल कलराज मिश्र को। अब आपको मैं दोनों बता देता हूँ। जो वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता हैं वो तो हैं राजेंद्र प्रसाद। कौन है भाई? राजेंद्र प्रसाद हैं। इसके अलावा जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो है हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। ये भी आपको ध्यान रखना। तो दोनों के दोनों ही राज्यपाल और महाधिवक्ता चेंज हो गए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पूरा अपडेट आपको बताऊंगा और ये आपको पहले बता देता हूँ, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये अपनी बुक में दिसंबर तक भी मैंने ऐड किया है, दिसंबर से लेकर अपना सितंबर तक, ठीक है। जो बुक में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि ये आपकी बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। क्या चल रहा है? बुक का सॉल्यूशन चल रहा है। उसके अंदर क्वेश्चन भी है, आंसर भी, शानदार फैक्ट भी है, ठीक है। यानी कि जो व्याख्या अपनी क्लास की रहती है वो पूरी है। और ये मान लो उस किताब का सॉल्यूशन चल रहा है, तो डेली आपको 1 महीना में करवाऊंगा और शानदार सॉल्यूशन। तो आप बुक भी यहाँ से मात्र 10, 15, 20 मिनट की क्लास होगी, उसमें देखने के बाद में आप बुक को रिवीजन कर लेना। कहीं पर भी एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा। 16वीं राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई है? तो साथियों ये है दिया कुमारी। दिया कुमारी जो विद्याधर नगर से विधायक हैं, 71,365 वोटों से जीत दर्ज की है। जो साथियों राजस्थान की 16वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा मतों से जीत है वो दर्ज की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये साथियों सीईटी ग्रेजुएशन में इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भाजपा ने 115 सीटें जीती व 41.60% वोट शेयर प्राप्त किए, बिल्कुल सत्य बात है। कांग्रेस ने 69 यानी 69 सीटें जीती है और 39.53% यानी 39.53% वोट शेयर प्राप्त किए हैं। और अन्य ने 15 सीटें जीती है और 18.8% वोट है वो शेयर प्राप्त किए हैं। साथियों उपरोक्त सभी के सभी कथन सत्य हैं, तो आपको ये याद रखने हैं। भाजपा ने 115, कांग्रेस ने 69 और अन्य जो है उन्होंने निर्दलीयों ने साथियों है वो 15 सीटें जीती है। ये आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश में 199 विधानसभा सीटों पर कितने मतदाताओं ने नोटा को चुना है? तो ये भी बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा को चुना है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे ज़्यादा जो नोटा को है वो साथियों उदयपुर की झाडोल विधानसभा के जो मतदाताओं ने 6,488 वोटों ने वहाँ पर नोटों पर मतदान है वो किया है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि 16वीं विधानसभा में सबसे बुजुर्ग विधायक कौन है? तो हरिमोहन शर्मा है साथियों, ये आप ध्यान रखना, बूंदी से कांग्रेस विधायक हैं। ये स्टार लगा लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 16वीं विधानसभा में कुल महिला विधायकों की संख्या है, तो ये साथियों 20 महिला विधायक हैं। इस बार 200 विधायकों में से 20 क्या है? महिला विधायक हैं। तो अगर 200 का 20 महिला विधायकों का परसेंट निकाले तो 10% आता है। कितना परसेंट आएगा भाई? 10% आएगा। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अपनी विधानसभा की कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 10% और 20 महिला विधायकों की संख्या है, ये आपको ध्यान है रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 2 दिवसीय राजस्थान साहित्य महोत्सव अडावल फेस्टिवल 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो उदयपुर में साथियों अडावल फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता में चैंपियन कौन बना है? तो ये साथियों चैंपियन बना है राजस्थान। तो सूरत के अंदर आयोजित 14वीं राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता जिसमें राजस्थान क्या बना भाई? चैंपियन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, श्री गंगानगर जिले की विधानसभा क्षेत्र करणपुर में मतदान कब किया जाएगा? तो साथियों ये आपको मैं बता दूं, वहाँ पर जो इस करणपुर विधानसभा से विधायक थे, कांग्रेस से जो विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहे थे, उनका निधन हो गया था मतलब अपने कैंपेन के दौरान। तो अब वहाँ पर 5 जनवरी 2023 को मतदान है वो किया गया था साथियों, ये आपको जानना। और कांग्रेस के ही विधायक ने है वो यहाँ पर रूपेंद्र सिंह कुंदर ने यहाँ पर जीत दर्ज की। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही जानदार वेरी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी T20 गेंदबाज रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले राजस्थान के पहले क्रिकेटर कौन है? तो नाम आता है भाई रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई है वो T20 के अंदर है वो साथियों दिसंबर माह के अंदर रैंकिंग में नंबर 1 थे, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनका संबंध क्रिकेट से है। मिताली राज और रवि बिश्नोई दोनों जोधपुर के हैं और दोनों का संबंध क्रिकेट से आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार लगा लीजिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का सम्मान किसे दिया गया, लगा लीजिएगा स्टार भाई, पूछा जा सकता है ये तो प्रशांत अग्रवाल को। प्रशांत अग्रवाल को साथियों ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो नारायण सेवा संस्थान जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो उदयपुर के अंदर है साथियों, इसके अध्यक्ष हैं प्रशांत अग्रवाल। इनको दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है, ये आप देख सकते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान किस स्थान पर है, तो भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान है वो चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी स्टार लगा लीजिएगा भाई, पूछा जा सकता है, विधानसभा चुनाव में जीत के कारण राजस्थान के किन सांसदों ने अपने पद से इस्तीफा दिया, तो साथियों दिया कुमारी जो सांसद थी उन्होंने हैं वो अब क्या है, वही वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ये साथियों वर्तमान में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री, और बाबा बालकनाथ और किरोड़ी लाल मीणा इन सभी ने हैं वो साथियों यहाँ पर सांसद से इस्तीफा दिया, और अब वर्तमान में ये 3 तो मंत्री पद पर हैं, और इस किरोड़ी लाल मीणा ने साथियों अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये भी आपको ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 5 से 8 दिसंबर 2023 तक एजुकेशन थ्रू मूवमेंट थीम के साथ किस फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है, तो कब किया गया था, कौन सा फेस्टिवल, तो रणकपुर जुआई बांध फेस्टिवल का आयोजन है वो किया गया था साथियों, ये आपको ध्यान रखना, एजुकेशन थ्रू मूवमेंट्स थीम के साथ। सॉरी ये क्या आएगा, ये अपना जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल आएगा, क्या आएगा, जयपुर हिस्ट्री फेस्टिवल आएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सबसे छोटी जीत किसने हासिल की है साथियों, तो ये साथियों हंसराज पटेल हैं जो 321 वोटों से हैं, वो कोटपुतली से विधायक है भाजपा से, इन्होंने सबसे छोटी जीत दर्ज की है। सबसे बड़ी जीत है वो दिया कुमारी ने की है, सबसे युवा विधायक रविंद्र सिंह पाटिल, और सबसे बुजुर्ग विधायक हरिमोहन शर्मा हैं, जो आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अर्मोनिया में आयोजित जूनियर महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चूरू की निशा गुलेरिया ने कौन सा पदक जीता है, तो साथियों यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है निशा गुलेरिया ने, यह आप ध्यान रखना, बॉक्सिंग है की खिलाड़ी है निशा गुलेरिया जो चूरू से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना की जाएगी, तो यहाँ पर जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यहाँ पर है वो ड्रोन लैब की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1 से 3 दिसंबर 2023 को कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था, तो साथ ही कुंभलगढ़ महोत्सव है वो राजसमंद में आयोजित किया जाता है। कुंभलगढ़ जो किला है वो कहाँ पर भाई, राजसमंद में है, ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में पुनीत सागर अभियान कहाँ आयोजित किया गया था, तो कोटा के अंदर पुनीत सागर अभियान है वो आयोजित किया गया था। ये भी वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। स्वर्ण नगरी जैसलमेर से दिल्ली तक स्पाइस जेट की ओर से हवाई सेवा कब शुरू की गई थी, तो ये 1 दिसंबर 2023 से साथियों यह हवाई सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, प्रतिष्ठित हेलन केलर पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रतिष्ठित हेलन केलर पुरस्कार डॉक्टर वैभव भंडारी को है वो दिया गया था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, तो नाम आता है अनंतजीत सिंह नरू का। अनंतजीत सिंह ने साथियों यहाँ पर है वो 66वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप जीती थी, और ये अनंतजीत सिंह साथियों हाल ही में ओलंपिक के अंदर है वो राजस्थान से गए थे साथियों। राजस्थान से 2 ही खिलाड़ी गए थे, अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान, ये 2 खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर भाग लिया था इन्होंने स्किट शूटिंग के अंदर। ये भी एग्जाम में हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, स्किट शूटिंग के अंदर है वो साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। ये गए थे लेकिन कोई मेडल लेकर नहीं आए थे। अवनी लेखरा का संबंध भी शूटिंग से है साथियों, और हाल ही में पैरा ओलंपिक के अंदर है वो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा स्टार। उदय सारण का संबंध क्रिकेट से है, और रवि बिश्नोई का संबंध भी क्रिकेट से आता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूएई में होने वाली अंडर-19 एशिया कप के लिए भारतीय टीम के कप्तान बनाए गए उदय सारण का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो गंगानगर जिले के हैं भाई। उदय सारण किस जिले के हैं, गंगानगर जिले के हैं, ये अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो उदयपुर के अंदर है वो साथियों शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन किया जाएगा 21 से 30 दिसंबर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो नाम आता है भजनलाल शर्मा, ये रट लेना नाम, और ये फिलहाल को व्यक्तिगत तौर पर साथियों 14वें नंबर के हैं। क्रम के अनुसार ये 26वें मुख्यमंत्री हैं साथियों। पहली बार ये विधायक बने हैं और पहली बार ये क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये अपने को ध्यान है रखना भाई। तो भजनलाल शर्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा जो 6ठे और 7वें नंबर के उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, और वासुदेव देवनानी है वो साथियों राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष है वो बनाए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के नए उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो अपने जिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, बी और सी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 16वीं राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो ये साथियों वासुदेव देवनानी हैं, जो अपने को याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल ने साल 2024 में घूमने के लिए दुनिया के टॉप 10 टॉप डेस्टिनेशन में भारत के किस शहर को शामिल किया है? तो साथियों उदयपुर, लेक सिटी उदयपुर यानी उदयपुर को शामिल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है अपने 11 से 14 जनवरी 2024 के बीच में उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित होगा साथियों? तो ये साथियों 10वां संस्करण आयोजित है वो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में उदयपुर जिले के किस पीएचसी को राष्ट्रीय प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया? तो भटेवर पीएचसी को है वो साथियों यहाँ पर राष्ट्रीय प्रमाणिकता का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है आंध्र प्रदेश में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में राजस्थान विश्वविद्यालय की खिलाड़ी अर्चना ने कौन सा पदक जीता? तो भाई स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल जीता है अर्चना ने, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार जानदार लगा लीजिएगा स्टार। भारत में सर्वश्रेष्ठ शादी स्थल के लिए आउटलुक ट्रैवल अवार्ड 2023 में राजस्थान को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर के अंदर है के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए प्रवासी रत्नाकार पुरस्कार किसे दिया गया? तो रामा तक्षक को। किसे दिया गया भाई? रामा तक्षक को है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में जारी एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार महिला अपराध में सर्वाधिक किस जिले में दर्ज किए गए हैं? तो साथियों अजमेर में दर्ज किए गए थे दिसंबर 2023 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रदेश के प्रगतिशील किसान को मिलेनियर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है, उनका नाम आता है संतोष बिश्नोई बाड़मेर, याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की किस फिल्म को अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में आयोजित साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला है? तो शॉर्ट फिल्म कैटेगरी फेस्टिवल में शॉर्ट फिल्म कैटेगरी के अंदर बेस्ट फिल्म अवार्ड है वो द लास्ट मील, ये साथियों जो राजस्थान की फिल्म है द लास्ट मील को है वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन लिंग में दिव्या पवार ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पर खेलो इंडिया वेस्ट जोन वुमेन लीग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार स्टार लगा लीजिएगा भाई, नई दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस को यूनेस्को द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूनेस्को के द्वारा साथियों एशिया प्रशांत पुरस्कार, ऑप्शन ए एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नई दिल्ली में आयोजित किसान दिवस पर अन्नदाता कार्यक्रम में प्रदेश के किन किसानों को सम्मानित किया गया था? तो साथियों सुंडाराम वर्मा और जगदीश प्रसाद पारिक, ए और बी दोनों को सम्मानित वो किया गया था, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है मकड़ी की नई प्रजाति ओकोबियस डेजर्ट की खोज कहाँ की गई है? तो साथियों जैसलमेर में है वो साथियों इसकी खोज की गई है, ओकोबियस डेजर्ट नई मकड़ी की नई प्रजाति, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है हाल ही में ग्रेटर नोएडा में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर मुक्केबाजी स्पर्धा में बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ललित, उदयपुर के जो ललित हैं इसको साथियों बेस्ट प्रोमिसिंग बॉक्सर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है देश का पहला स्वतंत्र सैनिक पार्क कहाँ बनाया गया? तो साथियों कोटा के अंदर है वो देश का पहला स्वतंत्र सैनिक पार्क है वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 3 दिवसीय बाल स्वास्थ्य विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कुमारकोन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों ये जोधपुर के अंदर है वो साथियों कुमारकोन का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है राजस्थान में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत कब की जाएगी? तो 1 जनवरी 2024 से साथियों रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब आपको मैं बता दूं साथियों अपने 1 अगस्त से साथियों अब है वो क्या 1 सितंबर से इस रसोई गैस सिलेंडर की सब्सिडी योजना है वो अब बीपीएल को तो मिलता ही है, बीपीएल और इसके अलावा साथियों उज्ज्वला योजना और इसके अलावा अब है वो जो खाद्य सुरक्षा के अंदर जितने भी जो रजिस्टर्ड है उनको भी है वो 450 रुपये में है वो सिलेंडर सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है हाल ही में राजस्थान के कार्यवाहक डीजीपी किसे नियुक्त किया गया? तो साथियों ये UR साहू, उत्कल रंजन साहू को उमेश मिश्रा के स्थान पर है वो यहाँ पर कार्यवाहक बनाया गया है और वर्तमान में महानिदेशक यही हैं कौन? अपने UR साहू। विक्की सिंह याद रखना भाई, बहुत ज़्यादा चर्चा में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो SIT जो अपने
के का मतलब बात करें तो इनका अध्यक्ष वीके सिंह हैं, ये आपको ध्यान रखना। और एंटी गैंगस्टर जो टास्क फोर्स है उसके निदेशक कौन भाई, दिनेश एमएन है, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये साथियों जीता तो किसने है, यहाँ पर बात करें तो हरियाणा, लेकिन उप विजेता अपना राजस्थान रहा है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो साथियों राम निवास बाग जयपुर में है। वो 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की और नए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और ये पहली बार है कि किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में भारत के प्रधानमंत्री शामिल हुए हैं। तो ये भी अपने को ध्यान रखना, ये राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो इनके शपथ ग्रहण में हैं वो भारत का प्रधानमंत्री भी शामिल हुआ है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, नागरिक उद्यान मंत्रालय के द्वारा गिविंग विंग्स टू ड्रीम्स अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो ये साथियों गीता सामोता को दिया गया जो सिक्किर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान से कब किया गया? तो 16 दिसंबर 2023 से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ राजस्थान से किया गया और 15 दिसंबर को राजस्थान के नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रदेश में पेपर लीक की जांच एवं रोकथाम हेतु किसके नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है? तो वीके सिंह के अध्यक्षता में साथियों यहाँ पर है वो एसआईटी का गठन किया गया है, जो बहुत ही अच्छा कार्य है वो कर रही है। वर्तमान में महानिदेशक कौन है? उमेश मिश्रा। और जयपुर पुलिस कमिश्नर कौन है साथियों? तो बिज्जू जोसेफ है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिल्ली में आयोजित कामागाटा कप ओपन नेशनल कराटे चैंपियनशिप में जूही कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है जूही कुमारी ने, जूही प्रजापति ने। और जूही प्रजापति का संबंध कराटे से है साथियों, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना बड़ा ही शानदार है, कॉन्डे नेस्ट ट्रेवल द्वारा रीडर्स ट्रेवल अवार्ड में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो राजस्थान, मारो राजस्थान, प्यारो राजस्थान है। वो कॉन्डे नेस्ट ट्रेवल द्वारा जो रीडर्स ट्रेवल अवार्ड्स है उसमें पहले यहाँ पर शीर्ष स्थान पर राजस्थान रहा है, ये आप देख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा। साथियों क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक में कमी मत रखो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा है वो शेयर करो क्लास को, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से भी बताइएगा सेशन कैसा रहा। और अपनी बुक की डेमो देखना नहीं भूले भाई, टेलीग्राम चैनल जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट है वो जा सकते हैं और अपनी डेमो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, यूएई में आयोजित एशिया युवा शतरंज प्रतियोगिता में कियाना परिहार ने कौन सा पदक जीता है? तो कियाना परिहार ने जीता है स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता है। कियाना परिहार जो उदयपुर की बहुत ही छोटी बालिका जिन्होंने साथियों शतरंज प्रतियोगिता में वो यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, कला संस्था कलावर्त न्यास उज्जैन के द्वारा राष्ट्रीय कला कौस्तुभ सम्मान किसे दिया गया? तो सुनील निम्बार्क को दिया गया जो उदयपुर के साथियों, याद रखना सुशील निम्बार्क को यह अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, जेंडर संवेदनशीलता के लिए दक्षिणी एशियाई लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से प्रदेश के किस पत्रकार को सम्मानित किया गया? तो साथियों नाम आता है, याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रणब भार्गव जयपुर, याद रखना भाई वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, क्वेश्चन पक्का छपेगा। राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व हैं? तो वर्तमान में 36 कंजर्वेशन रिजर्व है और 36 के 36 कंजर्वेशन रिजर्व है साथियों अपनी इस बुक के अंदर आपको है वो मिलेंगे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और कमेंट बॉक्स में मेरे को ये बताना कि 36वां कौन सा है, देखते हैं कौन जवाब देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट मार्क A1 तेजस लड़ाकू एयरक्राफ्ट को किस एयरबेस पे तैनात किया गया है? तो नल एयरबेस बीकानेर पर है वो साथियों तैनात किया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, सभी तरह के पीजी पाठ्यक्रम को करने वाला प्रदेश सरकार का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय कौन सा है? तो सभी तरह के पीजी पाठ्यक्रमों को यहाँ पर बात करें पाठ्यक्रम को करने वाला प्रदेश का यहाँ पर पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय पंडित मदन मोहन मालवीय राजकीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जो उदयपुर के अंदर है, ये साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 29 से 31 दिसंबर 2023 तक शीतकालीन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका माउंट आबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ओएसडी किसे नियुक्त किया गया? तो योगेश कुमार श्रीवास्तव को है वो ओएसडी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, 16वीं राजस्थान विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रोटेम स्पीकर कालीचरण सराफ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राजस्थान के प्रोटेम स्पीकर 16वीं विधानसभा में कालीचरण सराफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा राजस्थान की किस ग्राम पंचायत को ODF प्लस मॉडल पंचायत का अवार्ड है वो दिया गया है? तो नाम आएगा साथियों यहाँ पर लदाना ग्राम पंचायत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कर्नाटक में आयोजित 33वीं सब जूनियर राष्ट्रीय खो खो प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक है वो यहाँ पर राजस्थान गर्ल्स टीम ने जीता है खो खो के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नई दिल्ली में आयोजित पहले खो खो इंडिया पैरा गेम्स में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो राजस्थान ने कुल है वो 48 पदक है वो यहाँ पर जीते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से आता है? तो भीलवाड़ा जिले से आता है साथियों अरविंद पनगड़िया, जो साथियों भीलवाड़ा जिले के हैं। ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है वो इनको बनाया गया है, और ये अपने जो नीति आयोग है उसके क्या रह चुके हैं? पहले उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है श्याम सुंदर स्वामी ने, ये आपको ध्यान रखना। और ये अपने पेरिस पैरालंपिक्स में भी है वो गए थे, लेकिन कोई मेडल है वो नहीं लेकर आए। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, बीकानेर से ये साथियों आते हैं श्याम सुंदर स्वामी, जो क्या है पैरा तीरंदाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 1 जनवरी 2024 से राजस्थान सरकार के द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को कितने रुपए में LPG सिलेंडर दिया जाएगा? तो 450 रुपये में है वो LPG सिलेंडर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, थाईलैंड के पटाया में आयोजित वर्ल्ड रो लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बांसवाड़ा की पलक चौहान ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है साथियों, भारत की पहली इमरजेंसी हवाई पट्टी कहाँ बनाई गई है? तो ये साथियों कहाँ पर बनाई गई? अगड़वा बाड़मेर में है वो बनाई गई है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है भाई, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। प्रदेश में अपराधियों पर सख्ती के लिए किसके नेतृत्व में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो दिनेश MN के नेतृत्व में है वो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया गया। VK सिंह के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। और बिजू जॉर्ज जोसेफ वो जयपुर पुलिस कमिश्नर है। उमेश मिश्रा वो साथियों राजस्थान के महानिदेशक हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में किस राज्य को बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है? तो राजस्थान को है वो बेस्ट डोमेस्टिक डेस्टिनेशन अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में सी इज़ डिजिटल इंडिया अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है? तो सी इज़ डिजिटल इंडिया अभियान है वो रूमा देवी, ये नाम आता है भाई, रूमा देवी जो साथियों राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर भी है, यह आपको ध्यान रखना, इनके द्वारा यह चलाया जा रहा है सी इज़ डिजिटल इंडिया अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल में आयोजित 66वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अंशुल चौधरी ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता है अंशुल चौधरी ने, याद रखना भाई। लगा लीजिएगा स्टार्ट, छपेगा 100% एग्जाम में छपेगा, इस क्वेश्चन को कोई ताकत नहीं रोक सकती। राजस्थान के किस खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा? तो राजस्थान की है साथियों पहली महिला खिलाड़ी, युवा खिलाड़ी, सबसे कम उम्र की खिलाड़ी है, जो साथियों दिव्य कीर्ति सिंह नाम आता है। दिव्य कीर्ति सिंह जो साथियों ये जयपुर की है, वैसे नागौर की है, और ये वैसे जयपुर। तो याद रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इनका खेल कौन सा? घुड़सवार है वो इनका खेल है साथियों, याद रखना, घुड़सवार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अवनी लेखरा का संबंध शूटिंग से है। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक, देवेंद्र झाझड़िया भी भाला फेंक से संबंधित है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी का सर्वोच्च अवार्ड 2023 किसे दिया गया था? तो आपको पता होना चाहिए, डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित पलकती प्रीत के लिए साथियों डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को है वो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन कब किया गया? तो साथियों 22 से 25 दिसंबर 2023 को है वो 21वें जयपुर ज्वेलरी शो का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन किसे घोषित किया गया? तो उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन का सर्वश्रेष्ठ रेलवे स्टेशन है वो रायका बाग रेलवे स्टेशन जोधपुर को है वो घोषित किया गया है, लगा लीजिएगा स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में जयपुर में आयोजित वेदांता पिंक सिटी हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ किसके द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा है वो यहाँ पर हरी झंडी दिखाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, उदयपुर में आयोजित शिल्पग्राम उत्सव में डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? तो ये साथियों डॉक्टर राजेश कुमार व्यास और जयेंद्र सिंह जडेजा, बी और सी दोनों को है वो यहाँ पर ये इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ऑनलाइन पोर्टल ट्रैवल एंड लेजर ने
बेस्ट स्टेट डोमेस्टिक टूरिज्म अवार्ड 2023 उदयपुर के किन होटलों को दिया गया? तो उदय विलास व राफेल होटल, ट्राडेट होटल और मोमेटोस बाय आईटीसी होटल। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये अपने को ध्यान है रखना है। लगा लीजिएगा स्टार, छपेगा भाई 100% एग्ज़ाम में छपेगा और इस बार भी हाल ही में एग्ज़ाम में पूछा गया है। 23 दिसंबर को राजीविका के द्वारा लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जैसलमेर के अंदर आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन या शुभारंभ राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा है वो किया गया था। लखपति दीदी योजना भी चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य साथियों क्या है? महिला सशक्तिकरण। और अभी ये हाल में एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, तो ये साथियों महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। और इस बार राजस्थान में बजट के अंदर है वो साथियों 5 से बढ़ाकर 15 लाख का वो लखपति दीदी बनाने की है, वो यहाँ पर टारगेट राजस्थान का सरकार का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर ई प्रोसिक्यूशन के मामले में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो प्रथम पुरस्कार है वो साथियों ई प्रोसिक्यूशन के मामले में है वो राजस्थान को दिया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट। 22 दिसंबर 2023 को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कौन सा स्थापना दिवस है वो मनाया गया? तो ये साथियों आपको ध्यान रखना, ऑप्शन इसमें दिया नहीं कि भाई 78वां, कौन सा 78वां स्थापना दिवस है वो मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बीएससी एंड नेचुरल फार्मिंग कोर्स के लिए प्रदेश से किस विश्वविद्यालय का चयन किया गया है? तो साथियों ये ध्यान रखना, यहाँ पर महाराणा प्रताप कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर का चयन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, चेन्नई में आयोजित 61वीं राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में राजस्थान गर्ल्स टीम ने कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पर रजत पदक है वो जीता है राजस्थान गर्ल्स टीम ने। तो साथियों ये थे अपने क्वेश्चन जो अपने लगातार मैंने आपको अच्छे से है वो करवा दिए। 119 क्वेश्चन, 119 स्लाइड है जो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। उम्मीद करता हूँ अगस्त महीने का आपको अच्छे से है वो समझ में आ गया होगा। तो आप टेलीग्राम पर जाइएगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, और आप राजस्थान स्टडी नंबर 1 सर्च करोगे तो टेलीग्राम भी आप है वहाँ पर डायरेक्ट जा सकते हैं और अपनी इस PDF की डेमो देख सकते हैं, अपनी क्लास की ई-बुक की डेमो देख सकते हैं। और ये ई-बुक की डेमो देखने के बाद में आपको एक नामात्र यानी लागत शुल्क पर है वो साथियों हैं आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो बड़ी जानदार मेहनत से है वो इस बुक को तैयार की गई है, आसान भाषा में और स्मार्ट तरीके से, शॉर्ट तरीके से, ताकि आपका समय की बचत हो और समझने में भी आसानी हो। और सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों डेली अपनी ये CT की डेली क्लास रहेगी, एक मंथली। तो दिसंबर अपना कंप्लीट हो गया, कल हम जनवरी का है वो निचोड़ निकालने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।